गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, तुमने इस ज्ञान को आधार नहीं बनाया। जैसे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, लड़कियां उनका केवल जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी अपना जैसा भी जिसका कर्म था वो कार्य किया करती थी, और फिर अपने पति के घर जा करके अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते हैं। और हमने देखा हमारी जो बड़ी बहनें थी उनके लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था, और वो ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे ससुराल में ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के लिए। आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां के और 10 न्यारे, लड़की के अलग से, सासू ससुरिया के, नंदा के न्यारे। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां जो देखा करती थी तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी बहन उठा लेती थी और उनको ऐसे उनकी तह बना बना कर रख लेती थी। एक गठड़ी बांध लिया करती, ये 25 तीड़ आगली की, ये 15 पछलियां की, या गुड्डों की 10 गुड्डी की, 10 दुल्हे के एक गुड्डा बना लेती अपना, एक गुडिया उन्हीं कपड़ों में थे 2 बना लेती थी, और फिर उनका ब्याह करती थी। फिर उनके कपड़े, ये तेरी दूसर की, ये तेरे फलाने की, वह गठड़ी बांध लेती। और उसके उस चीथड़ों में से कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा रो रो कर रोदन मचा देती। वह उसको कोई पूछता, बेटी क्यों रो रही है बहन, तो वह कहा करती, हाय मेरा सूट निकाल लिया, हाय मेरा सूट निकाल लिया। अरे क्या किसा सूट था, वो फिर उसने धमकाओ, ला इसका सूट का, वो लिखा इतना चीथड़ा, वो इतना कपड़ा, उसने नो कहा यू था, हाँ यू है, यू दे मेरा उल्टा। फिर वह शांत होगी। उस चीथड़े ने वह सूट मान रही थी तील। और जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, युवा हो जाती है, तो फिर उसको ओरिजिनल तो दूल्हा मिले, वो तो गुड्डा गुडिया गेल खेला करती, और ओरिजिनल सासू ससुरिया का बेरा पट्टे, ओरिजिनल सूट दिखे उसने। फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुडिया का खेल खेल ले, सपने में भी ना खेल लेवा। तो पुण्यात्माओं, जब आपको उस सतलोक वाले दुल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का एक का पति है, वो एक ही मालिक है, और फिर वहां जो सुख होगा, और आप यहाँ संसारिक इन सुखों को, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, कार हो जाए, कोठी हो जाए, कहते ये तो गुड्डा गुडिया के खेल हैं, और ये असंग जन्म हो गए तुमने खेल त्याने, ये गुड्डे भी समाप्त, तुम भी नष्ट, और फिर गधे गधी बनकर फिर धक्के खाते फिरो। अब क्या बताते परमात्मा, जिन बहनों की इस लोक लाज में आके, वैसे विशेषकर बहनों को ज्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये माइया जो होती है, कोई ना कोई आकर उसका इंजेक्शन लगा जाती है, हे भगवान एक बालक तो चाहिए था इसके, वरना तीरा फिर भी उमंग पैदा कर जाए उसके। और इस ज्ञान से पुण्यात्माओं यो कति नाश हो जाएगा जब थोड़ा सा ध्यान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ। फिर भगवान देव
तो उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे। भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, उनका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुटवाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपने गल में लठ बांधना ना चाहिए। जैसे पशु का गले में एक बांध दिया कर दे खुट्टा सा, नौ चालन दे गट्टिया पे लग गए, और फिर भी आपने शौक है तो वो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई इस बात में दुख मान जा। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा चाहता नहीं कि इस बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम का। ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुटवा लिया। तो अनजान है, नहीं मानती, उनके भाग में है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती है वो तो ये उद्देश्य से लेकर आती है। और देखो, नीरू और नीमा नाम के दुल्हा दुल्हाई थे, 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, कोई संतान नहीं थी। परमात्मा ने उनको ये गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया और स्वयं आगे बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। उनका वो दिल भी डांट दिया और उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे, उन जरूरतें ना थी। परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी। जब नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले गए, अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया करती थी कपड़े बुड़न में। नीमा तो फिर सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगाए बैठी रहती, जहां जावे साथ ले जाती। अब वो काम करता था अकेला, आधा काम रह गया, समस्या आने लगी रोटियां की भी। तो परमात्मा ने एक दिन क्या किया, बहुत चिंतित थी उसकी, मुंह बोली माँ, मुंह बोला पिता। जिस पालने में वो झूल रहे थे उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने रुमाल सा बिछा देते बच्चे के। परमात्मा ने पैर के साथ वो कपड़ा उठा दिया तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही कि नीमा, किसी को बताना नहीं, अपने रोजगार वास्ते इसको प्रयोग कर लेना, बाकी का धर्म पर लगा देना। अब उसने अपने पति को बताई कि आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, भगवान ने दया करी, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे हमें एक सोने की मोहर मिल गई, यानी 10 ग्राम सोना, आज तो 30,000 का 40 का हो रहा है। उस दिन से उनका वह समस्या भी हल कर दी परम पिता ने। फिर जब कबीर साहब हो गए 10 वर्ष के, तो उसने एक दिन अपनी सहेली को बता दी या समस्या होती है, तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से मिलता है तुझे ये पैसा। कि उसने बताया ये लड़का ऐसा भगवान आ रहा है, इसके कपड़े का नीचे पावर दे लिया हमने। अगले दिन ना पाया, हो गया बंद काम। वो तो लीला थी उनकी। फिर जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बुनने लग गए। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस परमात्मा ने उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान नहीं दी। ना तो संतान इतनी दे दे श्रमणी भी ना जा थारे पास जुड़वा दे भगवान तय। तो उनका उद्देश्य ये है कि तुम यहां से पीछा छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गए, तुमने इन खिलौना तो खेलता नहीं, ना ये खिलौने रहते ना तुम रहते। तो कहने का भाव ये है कि जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान समझ में आ गया, नाम ले लिया, फिर भगवान पर छोड़ दे इस बात ने। अगर जो मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो हित में हो वही करना। फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं और धक्के खाते हैं, मिलना तो उनको कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, उस बहन के साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि यो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, वो बहन की मृत्यु हो जाएगी। इसी दुख में हे भगवान मेरे बालक ना होए, हे भगवान मेरे बच्चे ना होए, तो इस तड़फ में वह मर जाती है। तो काल तो विलियन है, ये तो खलनायक है। ये क्या करता है कि ले अब के तेरे को बच्चे बच्चे दे देता हूं, अगले जन्म में उसको कुतिया की योनि मिलती है। एक टाइम में वह 8 बच्चे पैदा करेगी, फिर नु कहेगा ले तू बच्चे पैदा करके छक ले। तो वह दुर्गति जा करवाई, खड़ी कर ली, अपने जी ने साका पैदा कर लिया। समस्या
और परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गिर जाना है तेरा सुन शेखर बर तारे मालिक गिर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िहारे मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचारे मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे। है तेरा सोन शेखर बर तारे। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे। है तेरा सोन शेखर बर तारे मालिक गिर जान। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। सोन शेखर में सेज पिया की हंसे हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर जान। इसमें क्या समझाना चाहा परम पिता ने। पुण्यात्माओं हर तरह के वचन बोले परमेश्वर ने आप जी को यहां से निकालने के लिए। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है उस निकालने के लिए बाल्टी को एक रस्से से बांध कर हुक उसको कांटा बोले कांटे 20-21 कांटे वो हुक उल्टे सुलटे उसमें जकड़े हुए होते हैं उसे हुक और वो इकट्ठा उसका ग्रुप सा होता है रस्सी का बांध के और उसको नीचे डाल दिया जाता है और ऐसे कुएं में लाते हैं। बाल्टी को तो एक ही हुक में अटक जाना था लेकिन वो 10, 15, 20, 21 डाल दिए। किस लिए कि ना जाने कौन से में सूत बैठ जाए उससे मुड़ जावे। एक ने तो घुमाए जाए इधर उधर ना सेट हो इकट्ठे डाल दिए कई तो ना जाने कौन सा में फेट फंस जा निकला बाहर। तो परमात्मा ने हर तरह की वाणी बोली है ना जाने किस पुण्यात्मा कौन से कांटे में फंस जा और निकल जा काल के कुएं ते। तो क्या बताते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। अब नाना धोना क्या है सत्संग रूपी सरोवर में आत्मा के मैल धोए। श्रृंगार क्या करने हैं शील संतोष दया विवेक दान धर्म भक्ति सिमरन ये विवेक से काम लेना ये आपके श्रृंगार हैं भगत के। बुराइयों से दूर रहना भक्ति करना दान देना तो ये इस तरह की जो सेवा हाथ से सेवा करना ये श्रृंगार है इस आत्मा के जिससे परमात्मा को प्यारी लगेगी। और कहते आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लणिहार। लणिहार माने तेरे लेने वाले आएंगे जब तन भक्ति नहीं करीता है। यम के दूत आवेंगे और तुझे यहां से घसीट ले जाएंगे। फिर क्या बताते हैं तेरे साथ की कितनी जाली
तू क्यों लारी वार, जैसे बताते दरु गए, प्रहलाद गए, जैसा जहां तक उन्होंने गए हैं। और क्योंकि परमात्मा कबीर जी के आने से पहले आप जी को किसी भी ऐसी आत्मा का ज्ञान नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त हुई है। आप जी केवल धरु, प्रहलाद, मीरा बाई और इस तरह की जो आत्माएं थी इनको पार समझते थे। उसी तरह भगवान ने आके ज्ञान देना चाहा ताकि इनकी वास्ता अटके, भगवान में लगे। फिर सही स्थान की टिकट मिल गई तो वो तो वहीं जाकर छोड़ेगा। उन्होंने इसलिए ये ज्ञान दिया कि तेरे साथ की कितनी जाली, तो क्यों लारी वार। कौन गया? धरु गया, प्रहलाद गया, मीराबाई गई हैं और बहुत से महापुरुष गए। तू क्यों लारी वार। और गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिए, लाया नहीं विचार। यही विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ संतान कोई बीमारी से मर गई, कोई विवाह होने के बाद कोई कारण से चले गए, कोई और समस्याएं में फंस गए, आपकी मृत्यु होगी बच्चे होते ही। तो परमात्मा कहते तन गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया नहीं विचार। और जब आपको परमात्मा के सुख का ज्ञान हो जाएगा तो आप यहां संसारिक वस्तुओं की डिमांड भगवान से करना कति बंद कर दोगे। फिर भी ये दयालु है भगवान, इनको मालूम है कि ये कैसे समाज में रह रहे हैं। तो आप जी को जैसे भी वो निकालना उचित समझेंगे वैसी ही व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जैसे कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ज्यादा सीरियस देखकर एडमिट भी कर लेता है, नहीं तो औषधि भी देकर भेज देता है। अब डॉक्टर के ट्रीटमेंट में मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना दो, ऐसे नहीं खाऊं गोली, ऐसे मैं परहेज नहीं रखूं। तो फिर वो स्वस्थ होने की बात ना देखे, वो स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर की सारी बात माननी पड़ेगी और डॉक्टर के हर एक ट्रीटमेंट को निर्विरोध ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकोगे। तो अब आप आगे परमात्मा के इस हॉस्पिटल में या आत्मा युगों युगों से जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है और अब इसका यो रोग कटेगा। तो इसमें आप मरीज हैं, इसमें मरीज ने अपनी बात नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। यदि आप ये रोग कटवाना चाहते हो, इस सतलोक आश्रम जैसी भक्ति पृथ्वी पर नहीं, जो जैसी भक्ति आप करोगे वो तो धन आपका इकट्ठा हो ही रहा है। मर्यादा नहीं रखोगे, तोड़ दोगे, तो फिर जिस दौरान आपका नाम खंड हो चुका होगा और उस दौरान कोई आपका ऐसा संस्कार आज आपकी मृत्यु होनी हो तो आपकी मौत हो जाएगी फिर। और फिर वो आम आदमी ने सोचेगा इसने नाम ले रखा था, देखिए इसकी भी मृत्यु होगी। और गुरुजी तो ये कहा करते भी हमारा नाम लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने कह रखे, वो वचन दोहराता हूं मैं। और भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। झूठे तो हम हैं जो मर्यादा नहीं रखते। हम ऊपर तो भगत जी के अंदर से 100 गलतियां कर जाते हैं, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। ऊपर और अंदर, भक्तों ने बाहर और भीतर एक जैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे कई भक्त, क्योंकि दास का ते कड़वा अनुभव है इस मार्ग में जब से लगा हूं, जब उसी समय से संघर्ष जारी है। सन 1994 में पूज्य गुरुदेव जी ने दास को आदेश दिया था नाम देने का, दीक्षा देने का, सत्संग करने का। उसी दिन से देख रहा है कि जब दुखी जीव आते थे उनको खूब लाभ होता था, बहुत साथ लगे रहते थे। और फिर कोई मर्यादा भंग कर देते थे समाज में जाकर, उनका नाम खंड हो जाने से ऊपर से तो वो भगत दिखे, अंदर में दोष आ गया, भगवान रिजेक्ट कर देता, वो नाम छोड़कर चले जाते। अब उन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष जो भक्ति की, सत भक्ति जो कबीर साहब ने बता रखी है, दास ने आपके तक पहुंचा रखी है। इस भक्ति के करने से आपको कितना लाभ होगा। जिसको सतनाम तो हम दे ही देते हैं 2-4 महीने के बाद,
इस सतनाम की इतनी जबरदस्त कमाई है आपकी। क्या बताया है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताया है? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, वहां का सारा सुख दिखाया और फिर वापस छोड़ दिया था। उस प्यारी आत्मा ने आंखों देखा भगवान से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताया कि जो सतनाम है 2 अक्षर का, एक जिसमें ओम, एक तत् सांकेतिक, दीक्षित को पता है, दास से जो दीक्षा ले रखी है, इसका एक श्वास उश्वास से सिमरण है इसका। अब देखो एक कबीरपंथी नाम तो देते हैं, जैसे मधु परमहंस रांझड़ी आड़ा, दुनिया ने मूर्ख बनाए बैठे, अपना जीवन नाश करे, रटबट करके मूर्ख बना रहा। नाम क्या देता? सतगुरु सतनाम। अरे कौन में हूं? अरे कि ये जो कबीरपंथी दामा खेड़ा वाले उनसे निकली जितनी गदियां हैं, ये नाम देते हैं सत्सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गौ निज नाम, यही हंस का काम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ये कोई नाम है? कबीर साहब क्या बोलते हैं? कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो, आवण हो कि न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरण है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरण की प्रचार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं, इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरण की इतनी कीमत, वो तो नाम में गलत है जो दूसरे नाम जपते उसका तो कहते युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांग उगेगी उसकी, किकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहां भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्ग लोक, और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है, ये कॉमन स्वर्ग, ये तो पासंग रख दे, पासंग, ये तो सौदे में नहीं है। जैसे हमारे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें? तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी, तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक से ढावे, दूसरी साइड में 14 लोक से ढावे राम रंग होरी हो।
और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। आज जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हुए ना, ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। तो अब जैसे दास जो बताना चाह रहा था, इस सारा कुछ उदाहरण देकर कि जो भक्त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रह के सतभक्ति करके, क्योंकि सुख होते ही काल फिर घसीट ले जाता है इसको, तो कबीर साहब कहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि आप ऐसे फरियाद कराया करो मेरे आगे। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगो जो जिसे तेरा नाम की भूल पड़े। हे दाता, इतना दुख दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो जब इस जीवन में यू संसारिक यहाँ का नकली सुख हो जाता है, भगवान से यू सुख दूर करता है। तो परमात्मा कहते हैं, इसे सुख का आग लगे जो भगवान से बिछोड़े हमको। तो क्या बनता है, वो भक्त नाम छोड़ गए। अब उनकी जो बैटरी जितनी चार्ज होगी 1 वर्ष में 2 वर्ष में सतनाम और प्रथम मंत्र से, तो वह तो शटोर होगी उसकी। अब आगे चाहे वो जाप करे चाहे ना करे, उसका कोई यूज नहीं। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीने, इंद्री कर्म ना मोक्ष होवे फिर काल के अधीन। सतगुरु की तत्वदर्शी संत की संगत न छोड़ के चाहे लाख वर्ष फिर उन मंत्रा का जाप करते रहना, वो कनेक्शन खत्म हो लिया, आपका उस विद्यालय से नाम कट गया। अब करें जाके तोड़ कुछ भी करता रहे। तो क्या कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए। ये पाप जो इंद्रियों से किए हुए जो कर्म हैं, ये पाप नष्ट नहीं हो सकते, और फिर काल के अधीन, काल के अंडर रहेगा। अब जैसे वो नाम त्याग गए, और जैसे भी घिसी पिटी वो जो हमने बता रखे मंत्र वो करते भी रहो, जब कनेक्शन कट गया तो स्विच ऑन करते रहो चाहे ऑफ करते रहो, उससे कुछ होना ही नहीं। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने नाम भी छोड़ दिया, अब हमने कौन सी की हानि होगी, हमारी तो मौज हो रही है। अब ये इतनी बेअकल के इंसान करते हैं ये बातें पुणात्माओं, जिनको ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। कबीर साहब कहते हैं, हृदय में या कसक ज्ञान की हुई नहीं कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और नहीं ठहरे। तो उस दिन ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त, और इस दास के अतिरिक्त, और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। जैसे समुद्र के बीच में उस जहाज पर बैठे काग को उस जहाज के अतिरिक्त जहां भी वो बैठेगा उसका जीवन नाश ही होगा, उसको क्लियर पता होता है, तो वापस घूमकर उसको जहाज ही ठिकाना दिखाई देता अपने जीवन रक्षा का। जब आपको इतना ज्ञान हो जाएगा तब आपका हृदय में यो एक कसक बन जाएगी, छींट लग जाएगी, आपका हृदय में एक जख्म बनेगा। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जान ही मेरा कर्क कलेजे माँ। वह नारी कर्क लागेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान एक नारी कसक बन जाती है, और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया।
इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। सिर मार के मर गए इसी जंगलों में धक्के खा खा के, यह वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं, कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहां से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो, ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको, और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा, भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे, वो सुख मिलेंगे। ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनों की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर ना जाने कितने कष्ट आने लगे, फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की। उनका जब जीवन दान हुआ, सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी ऊंच पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान आप तो सब देवताओं के देवता सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि तप करता रहता हूं, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूं, राक्षसों के साथ लड़ता हूं, फिर तप करके और फिर उनको मार देता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। बता पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूं, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, बैटरी चार्ज करके सिद्धि प्राप्त करके। वो वहां डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी सान दिया उस देव पुण्यात्मा को, और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, दुर्गा देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं। ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, हार्ड डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे। दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों के छड़ा, एक
किक्कर का, ईंस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैला के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बनाया करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी ये आपको दी है कि समय न बचा के भक्ति पे ला लियो या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसने लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मनवाने 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती। करीब 1 घंटे में 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करने, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे और पूरा विश्व पार होगा और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक बहुत जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह कराया, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम। तो नाम से नहीं, जिसका यू नाम है वो है कौन, तू किसकी बेटी है, वह क्या मांगे राम की, किसकी पत्नी है मांगे राम की। तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है, तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई, अपने पिता के उस ऊपर, और पत्नी किसकी है मांगे राम की, किसके ऊपर गई, उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगी उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर, इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, जी लाग गए भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, जल हमारा पूज्य है, उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, इतना ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं, जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंड पंप चाहिए। तो वो साधना है सारी मिला करके,
और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है, संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये जो जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा साध्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी, फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे, फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में, प्रथम ओम नाम की। और वहां एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज्यादा सुविधा स्वर्ग में। तो वहां भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहां नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक बना रखे ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र है उसका नाश वहां करवाएगा, और फिर आपको पटकेगा, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने रिजर्व कोटे में रखता है। ये काल नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक बना रखे, वहां रखता है। उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पितर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके, पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा, और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव पैदा करके रखता है। ऐसे ये, और ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के, उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है, और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं,
ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहां उसकी पूजा हो रही है। वो खाक यश हुआ उसका, चाहे कितने गीत गाए जाओ उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर में। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में आंडी पाके अंडा था, एक पलक में मृत्यु हुई, लगे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बने अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया, ऐसा ढेर स्वर्ग में जाया करे हैं। 100 जोटिया मांस खा जा, 100 मटके दारू पिया करता, अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा। राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन पे मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूत ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार। रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार। 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ जा, और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर। उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता। वो सैनिक बताते हैं ऋषि जी को कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास बेहतर अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा।
सैनिक कहते हैं किसकी माँ ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम। 72 करोड़ सैनिक है। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई, जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना ली, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुनक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुनक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब हो गया राजा जैसा था। तो कहते हैं यहां काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहां यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कुबद कर दी, किसी लड़की के साथ हुक कर दी, और वो तगड़े आदमी थे लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक चलेंगे, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देविका वर्मा है। देविका वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। देविका वर्मा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 23 जून 2020 को ली। देविका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? हम पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे शिव जी की, दुर्गा माता की, गणेश जी की, और मेरी मम्मी सोमवार का व्रत भी करती थी। सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जिससे हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। हम पहले बहुत दुखी रहते थे, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं थी, और बार बार मैं बीमार भी पड़ जाती थी। मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी भी बीमार रहती थी। मेरे पापा को एक बार हार्ट अटैक आ गया था, जिससे डॉक्टर ने उन्हें 4 महीने काम ना करने के लिए कहा था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई थी। हमारे ऊपर 3 लाख का कर्जा भी था, और मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी और मैं भी बीमार रहती थी। जैसे कि आपके बताने अनुसार आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? पहले मेरे मामा संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे। वो एक बार हमारे घर आए थे, तो उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। उन्होंने हमें सत्संग सुनने के लिए कहा और कहा कि आपके सभी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही दूर हो सकते हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लीजिए और भक्ति कीजिए। तो हमने उस समय उनकी बात नहीं मानी थी। फिर एक बार मेरे पापा की तबीयत और ख़राब हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, काम में भी नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते हैं।
तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा सत्संग सुनते थे और जो इंटरव्यू आता है वो भी देखते थे। उसमें भक्तों को बहुत सारे लाभ होते थे। तो पापा ने सोचा कि मैं भी अगर ठीक हो सकता हूँ तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लेते हैं। तो हमने 23 जून 2020 को ऑनलाइन घर पे ही नाम दीक्षा ली थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली, तो क्या ऑनलाइन नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी हाँ, हमें बहुत लाभ मिले। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे, पापा के सीने में जलन होता था, वो ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं कर पाते थे और इस डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आप आराम कीजिए। तो फिर गुरुजी से जब हमने नाम दीक्षा लिया तब वो ठीक हो गए। मेरे पापा को डॉक्टर ने कहा था कि आपको जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से मेरे पापा ने दवाई खाना बिल्कुल छोड़ दिया और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मेरी मम्मी को 8-9 सालों से कमर दर्द की परेशानी थी, वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती थी, ना ही ज़्यादा देर तक चल पाती थी। मेरी मम्मी को कमर दर्द की परेशानी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो गई और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मुझे बार बार खून की कमी हो जाती थी पहले, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। तब से मैंने ना कोई दवाई ली, ना ही मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। पहले हमारे ऊपर 3 लाख का कर्जा था और हम लोग जैसे कि सभी लोग बीमार रहते थे और मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, तो हम लोग समझ नहीं आता था कि पैसा जितना आता है वो हम लोग अपनी बीमारी पे खर्च करें या फिर अपने कर्जे को छूटे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद से हमारा 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है और हम लोग बीमार भी नहीं पड़ते, बीमारी में भी आराम है और सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने पापा को नशा करने के लिए मना किया था, फिर भी वो नशा करते थे, वो बीड़ी पिया करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका नशा बिल्कुल छूट गया। हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी तो हम लोग घर भी नहीं बना पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा घर भी बन गया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लाभ दिए। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा दी। तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन नाम दीक्षा दी तो आपको विश्वास था कि आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली है और वो संत इतनी दूर बैठे हैं कि आप ठीक हो सकती हो उनसे? जी हाँ, हम पहले इतनी भक्ति करके इतने दुखी थे, सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो हमें लगा कि अब संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिनके चरण में जाके हमें सुख हो सकता है। हमने उन्हें पूर्ण परमात्मा मान के उनसे नाम दीक्षा ली और मर्यादा में रह के भक्ति की और फिर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें बहुत सारे लाभ भी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या भक्ति साधना दी? संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सच्चा नाम दिया और वेदों और गीता के अनुसार उन्होंने भक्ति बताई जो हम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसमें नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है। उसमें आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहां जाके निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का